नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि नगरीय निकाय चुनाव यानी कि नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के लिए आप पीठासीन ऑफिसर की डायरी किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं 25 से 19 के तहत। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि नगर पालिका निर्वाचन परिशिष्ट 19 पीठासीन ऑफिसर की डायरी। यहाँ पे देखिए नंबर 1 में है वार्ड तथा मतदान केंद्र का विवरण। तो यहाँ पे वार्ड क्रमांक आ जाएगा और साथ ही यहाँ पे आपका आ जाएगा वार्ड का नाम इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे मतदान केंद्र का आपको नाम फिल कर देनी है। ये सब आपको जो आपको मतदाता सूची की चिन्हित प्रति उपलब्ध होगी उसमें ये चीजें आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मतदान की तारीख हमारा हो जाएगा 11 फरवरी 2025। उसके बाद नंबर 3 कहता है कि मतदान केंद्र किस प्रकार के भवन में स्थित है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भवन का स्वामित्व क्या है, शासकीय है कि अशासकीय है कि निजी है। तो जो भी लागू है उस पे आपको इस प्रकार से टिक कर देनी है, बाकी को आपको इस प्रकार से काट कर देनी है। नंबर 2 है भवन का प्रकार। तो आपको बताना है कि पक्का है कि अर्ध स्थायी है कि अस्थायी है ढांचा है, इस प्रकार से। तो जो लागू है उसको आपको टिक करनी है, बाकी को इस प्रकार से आपको काट देना है इस तरह से। फिर अगला नंबर 4 है कि मतदान दल के सदस्यों का विवरण। तो यहाँ पे क्रमांक दिया गया है 1 2 3 4 5। यहाँ पे पहला पद नाम है पीठासीन अधिकारी। तो यहाँ पे पीठासीन अधिकारी का नाम आ जाएगा जिसमें आपको श्री, श्रीमती या फिर कुमारी का यूज करना है। इस प्रकार से श्री करके आपको पीठासीन अधिकारी का नाम लिख देना है। साथ ही यहाँ पे पीठासीन अधिकारी का मूल पद नाम और उसके कार्यरत संस्था का नाम फिल करना है और यहाँ पे उनका 10 अंकों का मोबाइल नंबर। उसी प्रकार से मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का नाम, उनके मूल पद और उनके कार्यरत संस्था का नाम और साथ ही उनके 10 अंकों का मोबाइल नंबर। उसी प्रकार से मतदान अधिकारी क्रमांक 2 का नाम, उनका मूल पद और कार्यरत संस्था का नाम और यहाँ पे उनका 10 अंकों का मोबाइल नंबर फिल करना है। उसी प्रकार से मतदान अधिकारी क्रमांक 3 का यहाँ पे उनका नाम, उनका मूल पद और यहाँ पे कार्य संस्था का नाम फिल करने के बाद उनका भी आपको 10 डिजिट का वैलिड मोबाइल नंबर फिल कर देना है इस तरह से। नंबर 5 आपका अधिकतर मामलों में आपका निरंक जाएगा इस तरह से। उसके बाद नंबर 5 कहता है उपयोग में लाई गई मतदान मशीन अर्थात मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट का विवरण। यहाँ पे आपका है मतदान यूनिट यानी कि बैलेट मशीन। यहाँ पे आपको यदि आपके यहाँ जो कैंडिडेट है अधिक होंगे तब आपको 2 संख्या में उपलब्ध होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको संख्या मेंशन कर देनी है। यदि आपको 2 प्राप्त हुए हैं बैलेट यूनिट तो आपको 2 फिल कर देना है और इस प्रकार से उसका आपको जो नंबर है उस नंबर को फिल कर देनी है, सीरियल नंबर को। और यदि आपको 1 प्राप्त हुआ तो यहाँ पे आपको 1 फिल कर देनी है और उसका यहाँ पे आपको सीरियल नंबर फिल कर देनी है। उसी प्रकार से कंट्रोल यूनिट सभी को 1 प्राप्त होगा और यहाँ पे कंट्रोल यूनिट का इस प्रकार से नंबर फिल कर देना है। उसी प्रकार से फिर कुल में आपको इस संख्या को टोटल करके यहाँ पे जोड़ देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेपर सिलों का विवरण दिया गया है जिसमें ग्रीन पेपर सिल आपको कितना मिला है उसकी संख्या यहाँ पे आपको फिल कर देनी है और किस क्रमांक को आपने यूज किया है उस क्रमांक को यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसी प्रकार से आपको स्पेशल टैग भी 3 प्राप्त होंगे जिसमें जिसमें से आपने जिसका यूज किया हुआ स्पेशल टैग उसका यहाँ पे आपको क्रमांक को मेंशन कर देना है। उसी प्रकार से स्ट्रिप सिल भी आपको 3 में प्राप्त होते हैं या फिर 2 में, तो जिसका आप उपयोग करेंगे उसका यहाँ पे आपको संख्या फिल कर देना है और यहाँ पे जितना आपको प्राप्त हुआ है वह संख्या हो गया। उसके बाद यहाँ पे कहता है नंबर 6 में कि मतदान केंद्र से संबंध मतदाता और मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या। यहाँ पे आपको दिया गया है पुरुष, महिला, तृतीय लिंग और तीनों का योग। अब यहाँ पर देखिए आपको जो मतदाता सूची की चिन्हांकित प्रति है वहां से ही आपको चीजें मिल जाएगी कि उसमें वहाँ पे संबंधित मतदान केंद्र में कितने पुरुष मतदाता है, कितने महिला मतदाता है और कितने तृतीय लिंग है और इन तीनों का यहाँ पे योग हो गया। अब उसके बाद मतदाता जिन्होंने मतदान किया यहाँ पे आपको उसकी संख्या बता देनी है कि निर्वाचक नामावली के अनुसार कितने पुरुष ने वोट किया, कितनी महिला ने वोट किया, कितने तृतीय लोग ने वोट किया और यहाँ पे उसकी संख्या टोटल हो जाएगी। फिर यहाँ पे मतदाता रजिस्टर के अनुसार से तो यह भी संख्या आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ पे भी आ गया 840 और मतदान मशीन अनुसार टोटल। तो यहाँ पर भी आपका टोटल कहाँ से आपको मिल जाएगा, ये आपके मतदाता रजिस्टर या फिर निर्वाचक नामावली की प्रति से मिल जाएगा। जो नंबर 1 काटेगा महिला पुरुष और अन्य, उससे यहाँ पे आपको टेली कर लेनी है कि कितने पुरुष, कितने महिला और कितने अन्य और यहाँ पे आ गया टोटल। तो यहाँ पर इस प्रकार देखिए तीनों हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। और यह साथ यहाँ पे आपको मतदान का प्रतिशत भी निकाल लेना है। इस तरह से मतदान का प्रतिशत कैसे निकालना है आप सभी को पता है। मान लीजिए कि टोटल पुरुष मतदाता कितने हैं, 534 और कितने पुरुष मतदाता ने वोट किया, 412 डाले गए
वोट की संख्या बटे कुल वोटर की संख्या में आपको 100 का गुणा कर देना है, तो आपका ये परसेंट निकल जाएगा। उसके बाद सातवां है अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता गण। यहाँ पे पद जिनके लिए मतदान हुआ, पार्षद, महापौर या फिर अध्यक्ष, तो कितने कितने उसकी अभ्यर्थी है, यहाँ पे आपको उसका संख्या फिल करना है कि पार्षद का कितना है, कि महापौर या अध्यक्ष के कितने हैं, उसमें अभ्यर्थी या उनके कितने निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित रहे हैं, उसकी संख्या आपको इस प्रकार से फिल कर देना है। पार्षद के लिए अलग, महापौर के लिए अलग। और मतदान अभिकर्ता उनके कितने थे, तो पार्षद के लिए आपको अलग फिल कर देना है और महापौर या अध्यक्ष के लिए आपको इस प्रकार से अलग फिल कर देनी है। और अभ्यर्थी की संख्या जिनकी ओर से अभ्यर्थी या अन्य कोई अभिकर्ता उपस्थित नहीं हुआ, यहाँ पे आपको उसकी संख्या फिल कर देनी है। नहीं होने के मामले में आपका निरंक हो जाएगा। उसी प्रकार से 8वें नंबर एक कहता है अंधेपन अथवा शारीरिक असमर्था से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने किसी साथी की सहायता से मतदान किया। यदि है आपके बूथ में ऐसा केस, तो आपको उसकी संख्या फिल करना है, अन्यथा आपका यह निरंक हो जाएगा। अभ्यक्षेपित यानी कि चैलेंज प्रकरणों की संख्या होने की स्थिति में आपको उसकी संख्या फिल करनी है, अन्यथा आपको इस प्रकार से निरंक फिल करना है। यदि यहाँ पे उसका संख्या आता है, तो यहाँ पे आपको प्रकरण, कितने प्रकरण आए हैं उसकी संख्या फिल करना पड़ेगा और आपने कितनी राशि जब्त की है उस राशि का यहाँ पे आपको मेंशन करना है। मान लीजिए कि आपके मामले में 2 प्रकरण आया है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो धन राशि आपका कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 रुपए हो जाएगा। उसी प्रकार से निविदत्त यानी कि टेंडर मतों की संख्या, यदि आपके बूथ में टेंडर वोट पड़े हैं, तब आपको उसकी संख्या देनी है, अन्यथा आपका यह निरंक जाएगा। उसी प्रकार से नंबर 5 कहता है कि प्रतिरूपण यानी कि फर्जी मतदान के प्रकरणों की संख्या, यदि है तो अब आपकी स्थिति में आपको यहाँ पे संख्या देनी है, अन्यथा आपका यह निरंक जाएगा। उसी प्रकार से नंबर 6 कहता है कि क्या आपने मतदान के पूर्व नई ईवीएम के उपयोग मतदान की समाप्ति पर घोषणा की है, तो यहाँ आपका हाँ हो जाएगा। उसी प्रकार से नंबर 7 कहता है कि मतदान समाप्ति के समय पर जारी की गई पर्चियों की संख्या, यानी कि मतदान की जो टाइमिंग है वो 8 से 5 बजे है, और 5 बजे जैसा आपको लगता है कि वोटर अभी भी लाइन पे लगे हुए हैं, तो उसको आप टोकन जारी करेंगे, तो उस कितने आपने मतदाता को पर्ची जारी की है, यहाँ पे उसकी संख्या आ जाएगी। उसी प्रकार से 8वां कहता है कि आखिरी मतदाता के मत डालने का सही सही आपको समय फिल करना है, इस तरह से। उसके बाद नंबर 9 कहता है कि मतदान के दौरान बलवा या खुली हिंसा या प्राकृतिक प्रकोप या प्रक्रिया संबंधी गड़बड़ी के कारण मतदान स्थगन की घटनाएं, तो यहाँ पे अधिकतर मामलों में यह लागू नहीं होगा। जहां कहीं भी ऐसे केस आती है, तो यहाँ पे आपको उसको संख्या मेंशन करना है, अन्यथा आपको यह निरंक जाएगा। उसी प्रकार से नंबर 10 कहता है कि ब्यूरो सहित निर्वाचक अपराध, यह भी आपका निरंक जाएगा। कहीं पर इस प्रकार की यदि घटना घटती है, तो तब आपकी स्थिति में आपको इसको फिल करना है, अन्यथा आपका निरंक जाएगा। तो इस प्रकार से उसके बाद 11वां है डाले गए मतों की संख्या। यहाँ पे हर 2-2 घंटे के अंतराल में आपको इस प्रकार से संख्या फिल कर देनी है कि 8 से 10 बजे तक कितने मतदाताओं ने वोट किया, 8 से 12 बजे तक, यहाँ पर देखिए टोटल है 8 से 12 तक, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको संख्या बता देनी है। अपनी सुविधा के अनुसार से आप इस प्रकार से 2-2 घंटे का आपको अलग कर लेनी है, इस तरह से। उसके बाद 12वां में कहता है कि प्रत्याशी या अभिकर्ता द्वारा की गई गंभीर शिकायतें यदि कोई है, तो उसका आपको मेंशन करना है, अन्यथा आपको यह निरंक चला जाएगा। उसी प्रकार से विधि या व्यवस्था भंग संबंधी मामलों की संख्या, यह आपका निरंक हो गया। त्रुटि या अनियमितता संबंधी रिपोर्ट यदि कोई है, तो आपको फिल करना है, अन्यथा आपको यह निरंक जाएगा। नंबर 13 कहता है कि कोई महत्वपूर्ण घटना यदि घटी हो, तो उसका आपको विवरण देना है, तो यह आपका अधिकांश के मामलों में यह कोई नहीं जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर मतदान की तारीख हो जाएगा, यहाँ पे पीठासीन अधिकारी की सील मुहर और यहाँ पे पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर रहेगा, यहाँ पे उनका नाम रहेगा। इस प्रकार से आपको पीठासीन अधिकारी की डायरी को फिल करना है। तो साथियों, वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से नगर पालिका यानी कि नगरीय निकाय चुनाव 2025 के लिए पीठासीन की अधिकारी की डायरी को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। तो आई होप साथियों आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक लगा होगा। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।